हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि फेलियर। फेलियर का मतलब होता है कि प्राइस जो है फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन फॉर्मेशन करते-करते प्राइस जो है डेस्टिनेशन से पहले पलट गया। तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फेलियर। और जिस भी स्क्रिप्ट में फेलियर हो गया, तो इसका मतलब अब ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। अब ये फेलियर कहाँ-कहाँ होते हैं, ये भी जान लो। फेलियर होते हैं वेव फिफ्थ में, अगर इम्पल्स है तो वेव फिफ्थ में होगा। अगर करेक्शन है तो वेव सी में होगा। एबीसी कंप्लीट करने का जब प्राइस एबीसी कंप्लीट कर रहा होगा, तो सी में ये फेलियर वर्ड यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि इम्पल्स में क्यों नहीं दिखता, करेक्शन में क्यों दिखता है? इम्पल्स में इक्विटी मार्केट में फेलियर जो है, वो जल्दी नहीं दिखता, इलियट वेव में। वेव फिफ्थ रेयरली फेल होती है। और करेक्शन में ये आपको मैक्सिमम दिखेगा और यही ठीक उल्टा आपको कमोडिटी में जो वेव फिफ्थ है उसमें मैक्सिमम दिखेगा और जो करेक्शन जो होता है करेक्शन में जो सी होता है उसमें आपको कम दिखेगा, ठीक है? क्योंकि ये आपको सीएमटी के थर्ड लेवल में है। अगर आप सीएमटी के थर्ड लेवल के बुक पढ़ोगे तो उसमें मेंशन है, ठीक है? तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसी चीज़ को लेकर। एक अच्छा स्टॉक मिला मुझे और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मूव दे सकता है। आइए चलते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखोगे तो ये स्टॉक मैंने लिया है डी-मार्ट का, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का। तो अब यहाँ से देखो, ये पूरे वेब की काउंटिंग में ये पूरे प्राइस की मैंने काउंटिंग की है। तो बॉटम से लेकर अब तक का जो मूव है इसको 1, इसको 2 रखा है, इस पॉइंट को 3rd, इस पॉइंट को 4th और इसको जो टॉप बना है इसको वेव 5th रखा है, ठीक है? अब वेव 5th रखने के बाद इसको 1 डिग्री कंप्लीट कर दिया गया। यहाँ पर आपको कैसे ये पता चलेगा कि ये 1 डिग्री है? देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब आपका वेव सेकेंड और वेव फोर्थ का फॉल इक्वल हो गया परसेंटेज वाइज, ये ध्यान रखना, परसेंटेज वाइज अगर फॉल इक्वल हो गया है, इसका मतलब वो 1 डिग्री जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर उससे ज़्यादा का फॉल आ रहा है, तो वो डिग्री फॉल आता है। ये इस बात को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और यहाँ पर वो एग्ज़ाम्पल मिल रहा है, इसीलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो। तो मैं जो काउंट किया हूँ, डिग्री की काउंट किया है मैंने यहाँ पर। ये पूरी डिग्री काउंटिंग है ये और वीकली टाइम फ्रेम पर काउंटिंग किया गया है ये। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया है, इसको मैंने 1 रखा है। 1 रखने के बाद 1 जब मैंने इसको 1 सॉरी इस यहाँ से यहाँ तक इस प्राइस को मैंने ए रखा है। इस ए में 5 मूव हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 और आप भी काउंट कर सकते हो और इसको भी फिफ्थ हो गया, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 करते ये प्राइस फिफ्थ हो गया और ए हो गया। अगर प्राइस फिफ्थ में 5 में आया तो बी जो है मैक्सिमम 50% ही जाएगा। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम है ये। मिनिमम कितना होगा? कि कभी भी अगर ज़िगज़ैग पढ़ रहे हो, तो ज़िगज़ैग में बी तो आपको पता है कि बी आपका 50% मैक्सिमम जाएगा। मिनिमम कितना होता है? तो मिनिमम 1% होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। इसके बाद आप देखोगे तो ये 50% गया तो इसीलिए मैंने इसको बी वेव कंसीडर किया है। इसके बाद जो ये प्राइस जो आप देख रहे हो ना कि सी, इसमें 5 मूव है, क्योंकि यहाँ पर ज़िगज़ैग का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसमें 5 मूव है। 1, 2, 3, 4, 5 मूव है। बट प्राइस जो है एक इन लोगों को ब्रेक नहीं किया है। तो इस सी को हमने क्या बोला? इस सी को हम ये क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम लोग ट्रंकेटेड सी कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो जब ट्रंकेटेड सी कंसीडर करेंगे और यही स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब अगर आप प्राइस जो है डाउन साइड में आता है तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टॉप लॉस रखोगे कितना? 3186 का। ये मैक्सिमम रहेगा 3186 अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मतलब ट्रेंड जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, 3186 ब्रेक नहीं करता है तो सी फेलियर हो चुकी है और सी फेलियर हो चुका है तो प्राइस का जो मूव होगा वो स्पीड में होगा। अब जब स्पीड में होगा तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि ये अपना प्रीवियस हाई को भी ये ब्रेक कर सकता है। ये ध्यान रखना। तो जब भी आपको फेलियर दिखाई दे
कहाँ-कहाँ फेलियर दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दिया हूँ वेव 5th में, वेव सी में और डबल करेक्शन के लास्ट फेज़ में और ट्रिपल करेक्शन के लास्ट फेज़ में आपको दिखाई देता है, ठीक है? तो अगर आपको कभी लगे कि इस स्टॉक में मुझे बाय करना है, तो आप बाय कर सकते हो बट ध्यान रखना कि यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और डेस्टिनेशन आपको पता है कि कैसे इसको आइडेंटिफ़ाई करोगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल देना और प्राइस जो है आपका 127% तक का आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा, आप वहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ये कवर किया कि प्राइस जो है स्पीड में कैसे आता है, तो प्राइस स्पीड में तब आता है जब उसका प्रीवियस मूव जो है फेलियर में है, ठीक ना? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपना कमेंट ज़रूर देना, ठीक ना? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नमस्ते, जय हिंद।